ये बड़ा क्वेश्चन है कि वो 4 आतंकवादी का हुआ क्या, उसका तो कोई अता पता नहीं है। ट्रंप का वही मामला है कि आपके सामने कुछ है, बैक के पीछे कुछ है। तो यहाँ तो युद्ध पर विराम लग गया, तो ये सही हुआ गलत हुआ? नहीं, ये तो थोड़ा बहुत सही है, क्योंकि जनता दोनों तरफ की मरती है, एक तरफ की तो नहीं मरती है। कुछ नहीं, पहले उन चारों को घेर करके पकड़ करके चौराहे पे मारे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM, मैं आपके साथ तफीसा खान। ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमला, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जिन पर देश की आम जनता लगातार चर्चा कर रही है। और ऐसे में जब सीज़ फायर का ऐलान होता है, वो भी ट्रंप जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा इस बात की जब जानकारी मिलती है तो देश में कई सवाल खड़े हो जाते हैं। भारत की सरकार को लेकर भी कई तरीके के सवाल है कि आखिरकार भारत की सरकार क्या किसी तरीके की दबाव में। तो सवाल ये है कि क्या अब पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध होना चाहिए या फिर युद्ध पर विराम लगना चाहिए? आम जनता इसको लेकर क्या राय रखती है, उन लोग उनसे समझते हैं कि क्या कुछ उनका कहना है। सर, आतंकी हमला हुआ, देश ने देखा किस तरीके से आतंकियों ने धर्म पूछकर मारा। हम जवाब दे रहे थे, हम कार्यवाही कर रहे थे कि हम लड़ेंगे और आतंकियों को ढेर कर देंगे, लेकिन अचानक ही सीज़ फायर का जो ऐलान होता है, इसको लेकर आप क्या राय रखते हैं? देखिए जी, आतंकियों को ढेर करने का जो मामला है, आतंकी तो ढेर हुए हैं और इसमें ये नहीं कंपेयर की जा सकती कि इंदिरा गांधी जैसा मोदी नहीं हो सकते। मोदी जी की जगह इंदिरा गांधी नहीं हो सकती और इंदिरा गांधी की जगह मोदी नहीं हो सकते। ये आतंकवादियों के जो अड्डे थे, हमें उन्हें तोड़ना था, हमें पाकिस्तानियों से कोई नाराज़गी नहीं थी। जो पाकिस्तान के जो अड्डे थे, वहाँ पर जो पाकिस्तान के आतंकवादियों के अड्डे थे, उन्हीं को ही तो तोड़ने से ठिकाने हमने ढेर कर दिए। लेकिन क्या इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर में वो आतंकी मारे गए जिन्होंने हमारे निर्दोष लोगों को मारा? आतंकी का मतलब नहीं है, आतंकी कोई भी हो, वो आतंकी ही है। उनके आका क्या उनका कोई धर्म होता है? आतंकी का धर्म होता है। अगर धर्म नहीं होता तो वहाँ पूछ के क्यों मारते वो लोग गोलियाँ? भैया धर्म होता है तभी तो उन्होंने पूछी गोली मारी है ना। मारने वालों को धर्म था, बिल्कुल। और बचाने वालों का? बचाने वालों को तो कोई धर्म नहीं है, वो तो कोई भी बचा रहा है। अच्छा, ये जो परिभाषा आप दे रहे हैं सर, ये आपकी बनाई हुई परिभाषा है या फिर किसी किताबों से ज्ञान? आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर उसने आपसे पूछा है कि आप मुसलमान नहीं हो, कपड़े खोल के दिखाओ, फिर गोली मारी है, तो इसका मतलब उसका धर्म होगा, तभी तो उसने मारा है। अब बचाने वाले ने तो नहीं पूछा, तो ये नहीं कहा भाई तू हिंदू है या मुसलमान है। अब बचा कौन रहा था? बचा भाई हमारी देश की सेना बचा रही है, और कौन बचा रहा है? उसमें तो कोई नहीं है किया। अच्छा, सेना वहाँ मौजूद थी, ये मुझे जानकारी अभी मिल रही है, जो पिछले 14 से 15 दिनों में नहीं मिल पाई, पूरे देश को नहीं मिल पाई। सेना वहाँ मौजूद थी, बावजूद इसके 28 लोग मारे गए। किस टाइम सेना मौजूद? मैं उस टाइम नहीं, आतंकवादियों को मारने की बात पे सेना की जवाब दे रहा हूँ मैं। नहीं, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो लोग घायल हुए, जिन लोगों को मारा गया, उनको बचाने वाले लोग कौन थे? वहाँ तो कोई भी था, अब जो वहाँ पर होगा उसी ने बचाई होगी जान ना। अब वहाँ पे वो हिंदू मुस्लिम पब्लिक ने बचाया, कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। उन्होंने बचाने वाले दोनों ही थे, हिंदू मुसलमान दोनों। ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी कि हिंदू नहीं है मुसलमान है। इंसानियत के नाते उन्होंने सबने बचाया, सबने बचाया। तो फिर हम क्यों आतंकियों का धर्म बता रहे हैं? आतंकियों का धर्म इसलिए बता रहे हैं क्योंकि उन्होंने लोगों को मारा उस तरीके से। जब आपसे पूछा गया कि कलमा पढ़ो, आपने नहीं पढ़ा, या कलमा पढ़ा उसके बाद भी आपके कपड़े उतार के आपको देख के मारा गया, तो इसका मतलब उनका धर्म से मतलब। तो ऐसे देश में कई बार मारा गया, जय श्री राम बुलवाकर मारा गया। नहीं, ऐसा तो हमें नहीं मालूम। देश के अंदर इतना सब कुछ आपको खबर नहीं? हमें नहीं मालूम। उत्तर प्रदेश से कई तस्वीरें, कई खबर ऐसी आई। नहीं, इस बारे में, जिसके बारे में मुझे नहीं पता। उसके चलती हुई ट्रेन में मारा गया, नाम पूछकर मारा गया, कपड़े पहचान कर मारा गया। ऐसा तो हमें, वो तो फिर मुसलमानों ने मारा होगा, हिंदुओं ने तो कोई ऐसा नहीं मारा। मुसलमान मरा और मुसलमानों ने ही मारा। नहीं, मैं इस बारे में राय नहीं दे सकता। मैं तो राय यही रखता हूँ कि एक बार अटैक कर दे पाकिस्तान के ऊपर, कभी नहीं छोड़ना। ये आतंक खत्म कर दें हमेशा के लिए, याद तो ये बात तो मोदी जी ने खुद कही थी कि हम आतंकियों को छोड़ेंगे नहीं। उनको खत्म करना है, आज नहीं कल खत्म होना। पर यहाँ तो युद्ध पर विराम लग गया, तो ये सही हुआ गलत हुआ? नहीं, ये तो थोड़ा बहुत सही है, क्योंकि जनता दोनों तरफ की मरती है, एक तरफ की तो नहीं मरती है। हमारे यहाँ का भी मरेंगे, उनके यहाँ का, किसी कम मरेंगे, कोई ज़्यादा मरेंगे, ये होता है। आप क्या राय रखते हैं सर? जी बताएं, क्या पूछना चाह रही हैं? आतंकी हमला और ऑपरेशन सिंदूर, दोनों को कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये तो ऑपरेशन सिंदूर तो बहुत बड़ी चीज़ है। मैं दिल से सपोर्ट करता हूँ, सारे इंडियन मिलके शाना बशाना सब खड़े रहे। और सबसे बड़ी बात है कि ये चीज़ बहुत बुरी लगी कि इससे अच्छा मौका हम लोग को दोबारा मिलने का नहीं था। पूरी की पूरी मतलब पाकिस्तान लगभग तबाह हो रही थी, और मौका था यहीं पर चढ़ाई करके जो पीओके का मसला था उसको क्लियर कर लेते। लेकिन पता नहीं किस दबाव में ये आकर के इन्होंने ये सीज़ फायर का उल्लंघन किया, जो मुझे पसंद नहीं आया। ये अच्छा मौका था। हमारे बिहार के इम्तियाज़ साहब एसआई, उनकी भी डेथ हुई है, मैं बिहार से हूँ। ये मैं कह रहा हूँ कि इतना अच्छा मौका था। इसके अलावा
दोबारा आपको वो मौका मिलेगा नहीं। ये अच्छा है कि पीओके का मामला सेट हो जाता और जो भी होता मामला एक आ या पार हो जाता, लेकिन ये पीओ किसके दबाव में या ट्रंप के या और किसके, ये बहुत गलत लेकिन हुआ। क्या भारत इतना कमजोर है कि उनको किसी भी अन्य देश के दबाव में आना चाहिए? बिल्कुल नहीं, भारत किसी कमज़ोर है ही नहीं। भारत अभी विश्व का सबसे उभरता हुआ चेहरा है और ये किसी के दबाव में आने का है ही नहीं। बट लेकिन पता नहीं, यही तो सब सोचने वाली बात है कि आखिर इन्होंने सीज फायर क्यों किया। बहुत बड़ा आपको क्या क्वेश्चन लगता है इसके पीछे क्या वजह है? क्योंकि ना तो भारत ना हिंदुस्तान किसी ने घोषणा नहीं करी, सिर्फ ट्रंप एक आते हैं और एक ट्वीट कर देते हैं। वो कह रहे हैं कि युद्ध विराम लग चुका है, तो इसके पीछे का कुछ समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है? मुझे ये ट्रंप ने हमेशा हम लोग को हमेशा हमारे अगेंस्ट में मतलब काम किया, चाहे कभी भी, चाहे वो टैरिफ ले लीजिए चाहे कुछ भी ले लीजिए, मैं क्यों बात मानूं उसकी। सिंपल सी बात है, आप हमारे देश आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पास इतना पावर, यहाँ तक कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ तक कि A to Z पूरे इंडिया ने सपोर्ट किया है, पूरे विपक्ष ने सपोर्ट किया है, लेकिन इससे अच्छा मौका नहीं मिलता। लेकिन इन्होंने किसके दबाव में, यही तो जानना चाहती, पूरी देश की जानना चाहती है आखिर रीज़न क्या है। बस यही आप पता करें, मेरा कहना। ये चीज़ ये तमाम लोग पूछ रहे हैं कि अगर सीज फायर किया भी गया तो किन बिंदुओं पर समझौता हुआ, किस तरीके से एक दूसरे की सलाह को माना गया, एक भी चीज़ सामने क्लियर नहीं हुई है। तो क्या छुपाया जा रहा है? यही तो पता करना है कि आखिर क्या रीज़न था कि ट्रंप के कहने पर हम लोग ये हुए। लेकिन पीएम मोदी और ट्रंप की तो जो दोस्ती है उसकी चर्चे बहुत है। होता है हाथी के दांत दो होते, खाने के और दिखाने के और। ट्रंप का वही मामला है कि आपके सामने कुछ है, बैक के पीछे कुछ है, तो उन पर यकीन ना करके एक बार हमला का जो होता देखा जाता। लेकिन हमेशा के पुलवामा और इसके तरह तरह की घटनाएं होती है, उससे तो टेंशन फ्री हो जाते। लोग अपना काम करेगा कि लोग ये करेगा, धरना करेगा, प्रदर्शन करेगा, कुछ तो होना चाहिए था। इसका सॉल्यूशन क्या हुआ? और सबसे बड़ी बात ये कि वो जो 4 आतंकवादी थे उसका क्या हुआ? ये बड़ा क्वेश्चन है कि वो 4 आतंकवादी का हुआ क्या, उसका तो कोई अता पता नहीं है। तो यही राय है कि आदरणीय मोदी जी से मेरी गुजारिश है कि कुछ नहीं, पहले उन चारों को घेर करके पकड़ करके चौराहे पे मारें, ताकि आने वाले लोगों को पता चले कि ये जो है देश जो है बहुत विकसित हो जाए, अपने ये खुद फैसला ले सकता, ना ट्रंप ना अदर किसी के दबाव में आके नहीं आ सकता। अच्छा, एक बात बताइए, क्या नाम है सर आपका? तस्लीम गौहर नाम है। तस्लीम जी, मुझे एक बात बताइए कि भारत को अगर युद्ध विराम करना ही था, चाहे दबाव में या फिर खुद की इच्छा के अनुसार, तो फिर हमने शुरुआत ही क्यों की? हमने क्यों दोनों बॉर्डर्स पर तनाव पैदा किया और पाकिस्तान को ये सबक सिखाने का जो प्रण लिया था, संकल्प मोदी जी ने लिया था, वो अधूरा क्यों रह गया बीच में? कौन सी क्रोनोलॉजी है जो समझ रही है? ये क्रोनोलॉजी यही नहीं, आप नहीं, पूरे इंडिया को समझ में नहीं आ रही कि जब हम लोग इतने मतलब अभी मजबूत हैं, हम लोग घुस करके बेजाफ्ते जा करके मारे अंदर, तो उसके जो एयरबेस को हर जगह तबाह किए। ये मौका है, पाकिस्तान भिखारी देश है, उसके पास कुछ है नहीं, और ये उसने अभी IMF से जो है $1.3 मिलियन का जो कर्ज लिया है, उसके पास कुछ नहीं था। ये अच्छा है, कब्जा कर लो, बाकी जो होता POK पर समझौता कर लेते। लेकिन ये क्रोनोलॉजी, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट द रीज़न बिहाइंड इट। ये जी। और बाकी आप कैसे देखते हैं देश के अंदर जिस तरीके का माहौल है अभी, चाहे वो हिंदू मुसलमान की राजनीति हो या फिर बाकी मुद्दे, चाहे बेरोजगारी, महंगाई, युवाओं के मुद्दे, उन तमाम चीज़ों को कैसे देखते हैं? देखिए, तमाम मुद्दे तो ये हैं कि चाहे वो बेरोज़गारी तो बहुत इंतहाई, जहाँ मैं आता हूँ, मैं बिहार प्रदेश से आता हूँ, वहाँ बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है ना कुछ है। सिर्फ जो है ना, सिर्फ लोग, मैं बिहार से आकर के राजस्थान में जहाँ अभी जंग हुआ है ना, मैं खाजूवाला में इंजीनियर वर्क कर रहा हूँ, वहाँ पे बेजाफ्ते मिसाइल गिरा, मैं भाग करके यहाँ है। तो ये हाल है, मतलब 2 किलोमीटर एक जगह पुगल थाना क्षेत्र में गिरा है। तो ये है कि हम लोग को पहले तो रोज़गार पर फोकस करना चाहिए, उसके बाद फिर और जो है ये हिंदू मुस्लिम, तो ये तो एक राजनीतिक पार्टी का फ़ायदा है, किसी का कोई भला नहीं होने वाला। सब मिलकर के ही देश को सशक्त बना सकते हैं, समृद्ध बना सकते हैं और मजबूत कर सकते हैं जी। अच्छा, आप बिहार से हैं सर। पीएम मोदी पहलगाम में जहां आतंकी हमला होता है वहां नहीं जाते, लेकिन बिहार जाते हैं और अपनी चुनावी रैली को संबोधित करते हैं और वहीं से संकेत और संदेश देते हैं कि हम आतंकियों को छोड़ने वाले नहीं हैं। यही तो मैं जानना चाहता रहूँ, अगर इतना बड़ा वो सऊदी की रैली छोड़, सऊदी से विदेश से आए और उसके बाद पहले उनको पहलगाम जाकर के ये ऐलान करते तो ये अच्छा ये जाता, नरेशन मतलब ये बैठता। लेकिन वो जाकर के बिहार के, हमारे बिहार के मधुबनी जिला से वहाँ जाकर के ये ऐलान कर रहे हैं। पता नहीं इसके पीछे क्या, क्योंकि आगे फ्यूचर में बिहार का इलेक्शन है, हो सकता है इलेक्शन की वजह से हो, और भी क्या रीज़न है
आई डोंट नो, लेकिन उनको पहले पहलगाम जाना चाहिए लेकिन था। आपको लगता है कि समूचे विपक्ष पूरे देश के साथ देने के बाद भी बीजेपी वो कार्यवाही नहीं कर पाई जो उसे करनी चाहिए थी पाकिस्तान के खिलाफ? ये उतनी नहीं हो पाई कारगर, लेकिन किन्होंने किया है। ऑपरेशन सिंदूर जो फर्स्ट पेज है, एक और चीज़ कंपेयर करी जा रही है सर, इंदिरा गांधी और पीएम मोदी। इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़े कर दिए थे, लेकिन क्या पीएम मोदी उनके लेवल के लीडर नहीं है क्या? नहीं, लेवल की ये भी अपनी जगह बहुत परफेक्ट है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इंदिरा गांधी है, उसने बांग्लादेश और पाकिस्तान को तोड़ करके अलग अलग कर दिया। वो आयरन लेडी, उनको भी फ़ोन आया था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं, जब तक नहीं उन्होंने तोड़ा नहीं तब तक उन्होंने छोड़ा नहीं। वो उनका वो है आयरन लेडी, उनकी बात ही अलग है। जी धन्यवाद सर, हमें समय देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए।